स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आप सोचेंगे हिंदी, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, बिल्कुल सही सोचा आपने, आज हम हिंदी ही पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम हिंदी का जो सिलेबस है, आपका जो नया सिलेबस है जो राजस्थान सरकार ने आपको बताया है, तो उस सिलेबस की डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं कि हिंदी के अंदर हमारा एग्ज़ाम कैसे आने वाला है, किन किन हिस्सों पर हमें जो है अच्छे से स्टडी करनी है और किन किन हिस्सों में से कौन कौन से जो भाग हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको रास्ता क्लियर नहीं होगा तब जो है उस पर दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम उस पर चल भी नहीं पाएंगे कि कहीं हम रास्ता भटक ना जाए। इसीलिए जो है सिलेबस हमें सही रास्ता दिखाता है कि हमें किस तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा है और भाषा का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड रहता है। ठीक है, इसलिए जो है हम हमारी विषय वस्तु हमारे सिलेबस में बंद करके फिर ही उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से सिलेबस की डिस्कशन करते हैं और इस तरीके से हम सब्जेक्ट को समझेंगे। हमारे 9th क्लास के लिए हिंदी में हमें किस किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमारा एग्जाम आएगा, कितने कितने नंबर वाले कौन कौन से हिस्से होंगे, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 5 भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, टोटल कितने भाग होते हैं, उसके 5 भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एक करके हम जो है भाग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है आपका अपठित साहित्य वाला। ठीक है, कौन सा? अपठित। और अपठित जो होता है यानी कि आपने उसके बारे में जो है उसको अपनी बुक में नहीं पढ़ा होता। ठीक है, आपकी बुक के बाहर से जो है गद्यांश और पद्यांश आते हैं। ठीक है, उनमें से आपसे शीर्षक पूछ लिया जाता है, भाषा संबंधी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर कोई फ्रेमवर्क आपको दिया होता है, जैसे कि भाषिक संरचना पर जो है 6 से 8 जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई कहानी दे दी, राजा का बेटा कौन था, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और वैसे ही जो है अपठित में पद्यांश भी होता है, कोई कविता का जो अंश है, ठीक है, वो आपको दे दिया जाता है। आपको उसको पढ़ करके उसमें जो है कवि के बारे में, काव्य रचना के बारे में जो है आपको बताना होता है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और ये जो है अपठित जो अंश होता है, जो हिस्सा है हमारा, वो कितना रहने वाला है? वो हमारा 12 अंक का रहने वाला है। ठीक है, कितने अंक देगा ये? हमें 12 अंक देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अंदर क्या रखा गया है और क्या काट दिया गया है उसके हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया गद्यांश और पद्यांश 2 होते हैं, हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा रखा गया है और कौन सा हटाया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? दूसरा हिस्सा होता है रचना वाला। ठीक है, रचना वाले में क्या करते हैं हम? रचना के अंदर हमसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे निबंध लेखन होता है, पत्र लेखन होता है, संवाद लेखन होता है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा हिस्सा आता है रचना वाला। और रचना वाला जो हिस्सा होता है वो आपके कितने मार्क्स कैरी करते हैं? लगभग 22 मार्क्स जो है, 22 अंक का जो है ये हिस्सा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, और तीसरा जो हिस्सा है वो है आपका व्याकरण वाला। ठीक है, तीसरा हिस्सा हो गया आपका व्याकरण। अब आप कहेंगे कि 3 हिस्से तो हो गए और व्याकरण जो है वो सामान्य व्याकरण होती है। सो ये जो व्याकरण है वो कितने नंबर की आती है हमारे पास? वो है 16 नंबर। ठीक है, ये हमारे लिए 16 अंक कैरी करती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी 2 बुक्स रहती हैं। ठीक है, 2 बुक्स हैं जिनके नाम है क्षितिज और कृतिका। ठीक है, चौथा जो है 2 बुक्स है हमारी क्षितिज और 5वां भाग कौन सा हो गया? कृतिका। ठीक है, 9th क्लास में क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 लगती है। ठीक है, सो ये जो भाग 1 वाली किताबें हैं हमारी क्षितिज और कृतिका, वो कितने कितने मार्क्स हमारे कैरी करती हैं? क्षितिज जो है हमें दिलाती है 30 नंबर और कृतिका हमें दिलाती है 20 नंबर। ठीक है, 30 अंकों की ये है और 20 अंकों की ये है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये 5 हिस्से हमें समझ में आ गए कि 5 हिस्सों की अलग अलग हमें जो है स्टडी करनी है
और क्योंकि क्षितिज जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम एक एक हिस्सा उठाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें थी, क्या हटा दी गई हैं और क्या क्या रख ली गई हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पहला भाग है अपठित साहित्यिक अंश वाला, उसकी बात करते हैं। सो अपठित साहित्यिक अंश जो है उसमें से हमें जो है 2 अंश आते थे उसमें। सबसे पहले तो होता था, एक तो मिलता था हमें अपठित गद्यांश और दूसरा मिलता था हमें पद्यांश। और पद्यांश जो है उसमें ऑप्शंस भी मिलते थे, है ना, ऐसा ही तो होता था। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने पहले का सिलेबस पढ़ा हो जो है पुराना सिलेबस, लेकिन नवीनतम सिलेबस में क्या कर दिया गया है, अब जो नया सिलेबस आया है उसमें ये जो पद्यांश वाला हिस्सा है उसे हटा दिया गया है। यानी कि अब जो है आपको अपठित पद्यांश जो है वो नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल अपठित गद्यांश ही पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अपठित पद्यांश की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, केवल और केवल गद्यांश पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो पहला भाग हमें क्लियर हो गया। ठीक है, पहले 2 थे, अब पद्यांश हटा दिए। पद्यांश का मतलब समझते हैं ना, आपके कविता का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी बुक में से नहीं होता है, वो कहीं बाहर से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं रचना वाले हिस्से की बात करते हैं। तो रचना वाला जो हिस्सा है उसमें पहले जो है 3 चीज़ें हमसे पूछी जाती थी। 3 चीज़ें, एक तो होती थी पत्र लेखन, एक तो चीज़ होती थी पत्र लेखन, दूसरी होती थी निबंध लेखन। ठीक है, निबंध जो है ये वाला क्वेश्चन जो है सभी का फेवरेट रहता है ना, और तीसरा जो था वो था संवाद लेखन। ठीक है, आपको कोई संवाद लिखना होता था। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि रचना वाला हिस्सा जो है उसमें से ये हटा दिया गया, संवाद लेखन हटा दिया गया। अब केवल और केवल पत्र लेखन आपको सीखना है और निबंध लेखन आपको सीखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले हमें अपठित गद्यांश की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ऐप में आप अच्छे से करोगे। ठीक है, दूसरा है रचना वाला हिस्सा। रचना वाला जो हिस्सा उसमें से संवाद लेखन हमने नहीं करना, पत्र लेखन और निबंध लेखन जो है बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, अपठित और रचना। ठीक है, यानी कि हमारा जो है 12 और 22 अंकों का काम हमने समझ लिया कि कैसे कैसे करना और क्या क्या उसके अंदर करना है। ठीक है, उसके बाद जो व्याकरण वाला हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, कुछ एक टॉपिक्स हटाए गए हैं। इनकी बात हम तभी करेंगे जब हम व्याकरण पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप अपने टीचर से, आप अपने खुद के ट्यूटर से जब व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर लेंगे कि व्याकरण में से क्या हटाया गया है और क्या रखा गया है। ठीक है, चलिए ये जो है लगभग इसमें से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हटाई गई है। ठीक है, सो वो हम उसी में ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आती है हमारी दोनों बुक्स की बात, कौन सी, क्षितिज और कृतिका। चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से कितने कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर क्षितिज की हमारी जो बुक है उसके अंदर देखा जाए तो क्षितिज के अंदर टोटल जो है वो 17 पाठ है हमारे, और 17 पाठ को भी हम जो है 17 पाठों को भी 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला तो हो गया हमारा गद्य खंड और दूसरा हो गया हमारा काव्य खंड। गद्य खंड में हमारे 8 चैप्टर्स हैं, 8 पार्ट हैं, और काव्य खंड के अंदर जो है हमारी कितनी कविताएं हैं, 9 कविताएं हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तो है हमने टोटल लिखी हुई है, लेकिन इनमें से करनी कौन सी है और कौन सी इस बार सिलेबस से हटा दी गई है, उनकी जो है फटाफट से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जब गद्य खंड की बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है 2 बैलों की कथा, ये तो आपको करना है, लेकिन जो दूसरा चैप्टर है लहासा की ओर, ये जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि लहासा की ओर वाला जो चैप्टर है वो आपको नहीं करना है, ये चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो ये जो चौथा चैप्टर है सांवले सपनों की याद, ये वाला चैप्टर, और इसी के साथ साथ 5वां पाठ जो है हमारा नाना साहब की पुत्री देवी मैना देवी को भस्म कर दिया गया, तो ये जो 3 पाठ हैं ये हटा दिए गए हैं हमारे गद्य खंड के अंदर से। यानी कि टोटल हमारे पास जो पाठ बचे हैं वो 5 ही बचे हैं। कौन कौन से
पहला दो बैलों की कथा, दूसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति, तीसरा प्रेमचंद के फटे जूते, चौथा मेरे बचपन के दिन और पांचवा जो है एक कुत्ता और एक मैना। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमारे जो है टोटल 8 जो थे पाठ, उनमें से हमारे 3 जो है हटा दिए गए हैं। 3 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल 5 के बारे में ही पढ़ना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं काव्यखंड की। तो काव्यखंड के अंदर जो है टोटल हमारी जो है 3 जो कविताएं हैं वो हटा दी गई हैं। अब 3 कविताएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो हटाई गई है वो है वाक। वाक जो है वो हमारी जो कविता है वो हटा दी गई है। हालांकि जो है जो पहली है साखियाँ और शब्द, ये हमें पढ़नी है। जो दूसरी है वाक, ये हटा दी गई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कौन सी हटाई गई है? नेक्स्ट है ग्रामश्री, जो है सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है ये भी हटा दी गई है, ठीक है। सो आप जो है हल्का फुल्का महसूस कर रहे हो सिलेबस को, क्योंकि नो डाउट स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम कम बचा है। सो इतने कम टाइम में हम जो है सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए तो राजस्थान सरकार ने हमारे जो सिलेबस है उसमें से कुछ हिस्सा हटा दिया गया है, ठीक है। कुछ हिस्सा हटा दिया ताकि जो है सिलेबस थोड़ा कम हो जाए और हम इसको जो है टाइमली कंप्लीट कर पाए, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं जितना हम पूरा साल लेकर के जो है करते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। उसके बाद है 2 तो हो गई ये, और तीसरा कौन सा हटाया गया है? तीसरा हटाया गया है यहाँ से मेघ आए, जो है मेघ आए जो है पाठ वो हटा दिया गया। ये कविता हटा दी गई है। सॉरी 3 बोला था मैंने, 4 हटाई गई हैं। एक और हटाया गया है। एक और जो है वो कौन सा हटाया गया? जस्ट इसके नीचे वाला, यानी यमराज की दिशा जो है चंद्रकांत देवताले, इनकी जो कविता है इस तरह से 4 जो कविताएं हैं वो हटा दी गई हैं। पहली वाक हटा दी गई है, दूसरी ग्रामश्री हटा दी गई है, तीसरी मेघ आएग हटा दी गई है, और चौथी जो है यमराज की दिशा ये भी हटा दी गई है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो अब 4 जो है हट गई तो हमारी कितनी बची? 1 2 3 4 और 5 ही हमारी कविताएं बच गई, यानी 5 ही हमारे क्या बचे? चैप्टर्स बचे, पाठ बचे, और 5 ही हमारी कविताएं बच गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 5 हमारे जो है गद्य खंड के और 5 ही हमारे जो है काव्य खंड के जो चैप्टर्स हैं, पाठ हैं, उन्हें ही हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्षितिज की बात आपको क्लियर हो गई। 30 नंबर आपको दिलाएगी ये बुक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट बुक है कृतिका की, ठीक है। कृतिका जो बुक है उसमें आपको पता है कि कृतिका जो है काफ़ी छोटी सी बुक है, ठीक है। चलिए इतना जो है हिस्सा हमारे लिए काफ़ी होगा। इसमें से हम देख लेते हैं कि जो कृतिका है उसमें पहले हम देखते हैं कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल हमारे 5 ही चैप्टर हैं। एक पहला जो चैप्टर है वो है इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में, ठीक है। पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। चैप्टर बोलूँ पार्ट बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। दूसरा जो है वो है मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद जो है तीसरा है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। चौथा जो है वो है माटी वाली, माटी वाली। 5वां जो है आपका वो है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, किस तरह आखिरकार, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर कृतिका की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 हटा दिए गए हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी हटा दिया है, और एक जो हमारा लास्ट वाला 5वां है कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो ये 2 चैप्टर हटा दिए, तो हमारे 3 चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें और माटी वाली, 3 चैप्टर में यहाँ से करने हैं। तो टोटल थ्योरी जो है आपको क्लियर हो गई। क्षितिज में से, गद्य खंड में से 5 पार्ट,
अगर नेक्स्ट हम बात करें काव्यखंड क्षितिज का ही, तो उसमें से भी 5 पाठ। और अगर हम कृतिका की बात करें तो कृतिका में केवल और केवल 3 पाठ, यानी 13 ही पाठ जो है हमें कंप्लीट करने हैं। अगर ये कर लिए तो उसके बाद जो है हमारा 50 नंबर का काम जो है हिंदी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। होपफुली आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है। सो ये जो है बहुत ही इजी सिलेबस है हिंदी का, ठीक है। तो चलिए फिर साथ साथ चलते रहिएगा, कंप्लीट करेंगे हम सिलेबस आपके ऊपर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस डिस्कशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।